नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको अवगत है, ये चैनल महान दार्शनिक ओशो रजनीश की उन बातों, उन विचारों, उन प्रवचनों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जो विरासत वो मेरे लिए, आपके लिए, सारे संसार के लिए छोड़ के गए हैं। आप जानते ही हैं, ओशो के समान महान दार्शनिक इस संसार में कोई नहीं हुआ है। उनके विचारों को आप देखें, सुने और अपने जीवन में प्रयोग करें। इससे पूर्व यदि आप वीडियो सुन चुके हैं तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसको शेयर करने में हमारी सहायता करें। आज की कहानी है शून्य और एक। शून्य और एक, यहाँ शून्य का अर्थ सिर्फ इतना लिया गया है जो हमारी संख्याओं में प्रयोग होता है, जो हमारे गिनतियों के प्रतीक के रूप में होता है। जैसा कि आपको पता है, शून्य और एक दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक कहानी है, जैसा कि कहानी कथानक होता है, कहानी में बताया गया शून्य और एक दोनों में एक बार विवाद हो गया। दोनों सोचने लगे कि आखिर कौन बड़ा है। दोनों अपने को बड़ा कहने लगे। शून्य अपने को बड़ा कह रहा था, संख्या अपने को बड़ा कह रही थी। शून्य का तर्क था, मेरे आते ही आपका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। मेरे बिना आप कोई भी संख्या पूर्ण नहीं होती। मुझे जाने बिना कोई भी आपको अर्थात संख्या को जान नहीं सकता, सीख नहीं सकता। मेरे से ही आपकी पहचान है। अब यहाँ पर दोनों विवाद कर रहे थे। अब संख्या ने तर्क दिए, मेरे बिना आपका भी कोई मूल्य नहीं है। मेरे पास आकर ही तुम मूल्यवान हो जाते हो, वरना तुम तो थोथले हो, निरर्थक हो, बेकार हो, मूल्यहीन हो। देखो ना, कोई भी शुभ कार्य हो, लोग शुरुआत मेरे से ही करते हैं। जैसे 101, 501, 111, 1011, 1001, 10,001, तमाम संख्याओं को गिनाते हुए एक अपनी बातों में अकड़ के साथ कह रहा था, इतरा रहा था कि मेरे बिना तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। शून्य लगातार अपनी बात को दोहराता जा रहा था। वो भी कह रहा था कि मेरे बिना आपका कोई मूल्य नहीं है। दोनों अपने अपने महत्व को लेकर निरर्थक बहस कर रहे थे। बहुत से लोग उनकी बहस को सुन रहे थे, लेकिन बहुत सी बातें हुई, कोई भी निदान नहीं निकला, कोई भी निर्णायक मोड़ नहीं पहुंचा। दोनों का विवाद बढ़ता ही जा रहा था। कभी शून्य अपने को बड़ा कहता तो संख्या चुप हो जाती, कभी संख्या अपने को बड़ा कहती तो शून्य चुप हो जाता। दोनों को विवाद देखकर लग रहा था कि आज ये सिद्ध होकर रहेगा कि आखिर कौन बड़ा है। जब विवाद बढ़ता ही गया तो दोनों की आवाज़ सुनकर एक सज्जन बीच बचाव करने को आए और वो बोले, आप दोनों बहुत ही मूल्यवान हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर दोनों ही मूल्यवान हो। जिस प्रकार तर्क के साथ प्रयोग मिल जाए तो वो विज्ञान हो जाता है। आने वाले सज्जन ने चाहा कि दोनों लड़े ना, क्योंकि दोनों ही मूल्यवान हैं। सिर्फ अंतर इतना है, उनके अंदर एक अहम आ गया है, एक अहंकार आ गया है, एक चेतना आ गई है कि हम बड़े हैं, जबकि बड़े तो दोनों थे। वो सज्जन बोले, जैसे कोई तर्क करता है, कोई तर्क से अपनी बात रखता है, कोई तर्क से कुछ सिद्ध करना चाहता है, तो तर्क का भी कोई महत्व नहीं है। जब उस तर्क के साथ प्रयोग मिल जाए तो वो विज्ञान कहलाता है। सज्जन अपनी बात को सिद्ध करना चाहते थे, बताना चाहते थे। उन्होंने फिर दोहराया कि अगर केवल तर्क है, केवल अकेला तर्क है तो उसका कोई महत्व नहीं। जब तर्क के साथ प्रयोग मिल जाता है तो विज्ञान हो जाता है। तर्क के साथ जब योग मिल जाता है, तर्क तो वही रहता है, जब तर्क के साथ योग मिल जाए तो वो धर्म बन जाता है। वरना तर्क बेकार है, तर्क की कोई सीमा नहीं है, तर्क निरर्थक है। लेकिन जब वो एक के साथ मिलता है तो विज्ञान बनता है, जब दूसरे के साथ मिलता है तो वो धर्म बन जाता है। इस प्रकार से तर्क मूल्यहीन नहीं है लेकिन तब तक मूल्यहीन है जब तक उसका कोई योग ना हो, उसका कोई मेल ना हो। आप दोनों भी मूल्यवान हैं, लेकिन मूल्य आपका है उतना ही। जब तक आप दोनों नहीं मिलते हैं तब तक कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप दोनों ही मूल्यवान हैं। निरर्थक बातें, बिना मतलब की बातें कहने से कोई फ़ायदा नहीं। आप सभी लोग, आप दोनों लोग, हम सभी लोग संसार में मूल्यवान हैं, लेकिन हमारा मूल्य तय होता है
हमारे साथ आने से, हम किसके साथ हैं, हम अब किसके साथ समय बिता रहे हैं, वो व्यक्ति कितना मूल्यवान है जिसके साथ हम जा रहे हैं, वो व्यक्ति आखिर है कौन जो हमारे साथ में खड़ा है, उससे हमारा मूल्य तय होता है। तर्क अब भी नहीं शून्य अब भी नहीं समझ पा रहा था कि वो सज्जन क्या कहना चाहते हैं। उन सज्जन ने फिर कहा एक बार कि हम बहुत मूल्यवान हैं, लेकिन हमारा मूल्य तभी है जो हम कर रहे हैं, जिसके हम साथ हैं, जो मेरा उपयोग है, जो हमारी बातें हैं, हमारे कर्म हैं, हमारे गुण हैं, हमारा धर्म है। वो सब इस पर तय करता है कि हम कर क्या रहे हैं, आखिर मेल हमारा किसके साथ है। अगर हमारा मेल निरर्थक के साथ होता है तो हम निरर्थक कहलाते हैं। सज्जन ने संख्या की तरफ इशारा करके कहा कि आपने देखा होगा दूध कितना अच्छा होता है, कितना पोषक होता है, तमाम शिशुओं को पालने वाला होता है, युवाओं को वृद्धि करने वाला होता है, बुजुर्गों को सहारा देने वाला होता है। लेकिन वही दूध यदि कहीं जहर के साथ हो जाए, कहीं उसमें जहर मिला दिया जाए, दूध तो वही रहता है, लेकिन जहर के साथ के कारण से वो जहर दूध प्राणलेवा हो जाता है। तो गलती दूध की नहीं है, गलती जहर की भी नहीं है। जहर अगर अकेला होता तो उसे कोई खाता नहीं, दूध अकेला होता और उसके साथ जहर ना होता तो वो मारता नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह मूल्यवान थे, लेकिन साथ बुरा हुआ तो परिणाम बुरा हुआ। आप दोनों लोग निश्चिंत हो जाइए, मैं कह रहा हूँ उसको आप समझिए। आपके साथ में जो लोग हैं उससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, उससे आपका मूल्य बढ़ता है। शून्य ये सब सुन कर के भौचक्का रह गया। उसने आज तक ये समझा ही नहीं था योग का कितना महत्व है, जोड़ का कितना महत्व है, साथ का कितना महत्व है। सज्जन ने फिर कहा, अब जरा संख्या आप भी सुनिए। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि दूध दूध होता है, लेकिन जहर का साथ मिलते ही दूध ही विषैला हो जाता है, विष विष होता है, उसे कोई छूता भी नहीं है, उसे कोई खाना नहीं चाहता है। लेकिन वो एक अच्छे के संपर्क में आकर वो दूध के मिल में वो इतना बुरा होते हुए भी वो लोगों द्वारा खा लिया जाता है, धोखे से लोग खिला देते हैं। इस प्रकार से जितना भी मूल्य है वो सब उसी का है जो उसके साथ होता है। सोने से उसने कहा हम दूसरा उदाहरण देते हैं। अग्नि कितनी अच्छी है, अग्नि सबका पालन पोषण करती है, हमारे लिए भोजन होता है, हमें शक्ति मिलती है, तरह तरह के पकवान सब अग्नि से ही बनते हैं। लेकिन वही अग्नि जब उग्र रूप धारण करती है, बस्तियों में लगती है, घर जला देती है, कितने लोगों को बेघर कर देती है, लोगों में व्याकुलता पैदा कर देती है। आखिर उस अग्नि का दोष नहीं है। अग्नि को जिसको साथ मिल गया, सूखी लकड़ियों का साथ मिला, सूखे ईंधन का साथ मिला, तेज हवाओं का साथ मिला, वही अग्नि जो रोज जल करके हमारा पेट भरती है, वही अग्नि इतनी उग्र हो जाती है कि हमारा जीवन ले लेती है। अब बताइए ना, अग्नि का क्या दोष है? दोष तो उस साथ का है जो कि गलत था, दोष तो उस दिशा का था जो उसने तय किया था, दोष तो उस सफ़र का था जो अग्नि ने तय किया था। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि आप दोनों लोग मूल्यवान हैं। आप आपस में लड़ें ना, आप अपनी तुलना ना करें, आप सिर्फ इस बात को देखें कि आपका साथ किसके साथ है। आपका साथ अच्छे के साथ है तो आप अच्छे हैं, आपका साथ बुरे के साथ है तो आप बुरे हैं। सिंगल में, अकेले में ना आप अच्छे हैं ना आप बुरे हैं। शून्य और संख्या दोनों इतनी बातें सुनकर के कुछ कहे न सके। उनका जो लड़ाई थी, उनकी जो बातें थीं, उनका जो तिरस्कार की भावना थी, उनके अंदर जो ग्लानि पैदा हुई थी, जो मैल पैदा हुआ था, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची थी, वो ख़त्म सी होती जा रही थी। और वो सज्जन कहे जा रहे थे कि दुनिया में एक उदाहरण नहीं है, दुनिया में लाखों उदाहरण हैं। जब व्यक्ति को अच्छा साथ मिलता है, जब उसका साथ अच्छा होता है, वो कल्याणकारी बन जाता है। अब अग्नि की बात आपने सुन ही ली है, अब आपने दूध की बात सुन ही रही है। मेरी आखिरी बात और सुनते जाइए, उसके बाद में आपकी इच्छा वो आप करना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हवा है, हवा कितनी अच्छी लगती है, हम सबको जीवन देती है, हमेशा बहती रहती है। लेकिन वही हवा जब तेज चलती है, जब उसे तेज का साथ मिलता है, तब क्या होता है, वो विनाशकारी हो जाती है, वो लोगों के घर उजाड़ देती है, वो जंगलों में आग लगा देती है, वो पेड़ों को उखाड़ देती है, वो हमारी प्रकृति को नष्ट करती है। लेकिन ये कल्पना करो कि हवा बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन वही हवा यदि हमें जीवनदायिनी है तो बहुत अच्छी है। वही हवा जब एक तूफान का साथ देती है, एक गर्म हवाओं का साथ देती है, ठंडी हवाओं का साथ देती है, तो हमारे लिए वो जीवन
लेने वाली हो जाती है, बहुत घातक सिद्ध होती है। तो हवा को हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन उसका जो साथ है वो बहुत बुरा है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर कौन बुरा है कौन अच्छा है, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तय हो सकता है कि हमारा साथ किसके साथ है। अगर हमारा साथ अच्छों के साथ है तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारा साथ बुरों के साथ है तो हम बहुत बुरे हैं। दोनों संख्या और शून्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि जोड़ की इतनी महिमा है, योग की इतना महत्व है, साथ का इतना बड़ा महत्व है। वो कभी समझ ही नहीं पा रहे थे, वो तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही सोच रहे। सज्जन ने कहा, अगर अब भी न समझ पाए हो तो मुझे बताइए अब किसकी बारी थी। अब दोनों शर्मिंदा हो गए। सज्जन ने कहा, ये गिलानी रखना भी ठीक नहीं है। अगर आप शर्मिंदा हो रहे हैं अपने काम पर, अपने कहे हुए शब्दों पे आप शर्मिंदा हैं। शब्द कभी वापस नहीं आते, लेकिन उन शब्दों को वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी उन शब्दों ने जो खाई हमारे बीच में पैदा की है, जो दरार आई है, उसको पाटा जा सकता है। आप मेरी बात मानिए, आज से संकल्प लीजिए, आप लड़ेंगे नहीं, आप साथ रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। अब तो कोई बात ही नहीं थी। सज्जन की बात सुनते ही शून्य भी रोने लगा, संख्या भी रोने लगी। सज्जन ने कहा, अब रोने का समय नहीं है, अब ये समझने का समय है कि गलती कहाँ पे हुई थी, हमारी सोच कहाँ गलत थी। इतना कहते ही वो दोनों सज्जन के पास आकर खड़े हो गए। सज्जन ने कहा, ठीक है, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब ऐसा कीजिए, आपकी गिलान मिट जाएगी। और उसने हाथ पकड़ा और शून्य को ले जाकर के शून्य को ले जाकर के उसने एक की गोद में बैठा दिया। अब वो दोनों 10 हो गए, उनका महत्व बढ़ गया, उनका मूल्य बढ़ गया। साथियों, एक कहानी आपने सुनी, इस कहानी में आपने सुना कि किस प्रकार से अलग अलग रहने से हम लोगों का कोई महत्व नहीं है। यदि हम साथ आ जाते हैं तो हमारा मूल्य वास्तव में बढ़ जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें आप प्यार करते हैं, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आपके दिल में रहते हैं, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं। और हम फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई संभावना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।